जादुई सोने की गाय और चांदी के बैल की शादी। काशीपुर के एक छोटे से गांव में एक घनश्याम नाम का आदमी रहता था। घनश्याम बहुत ही गरीब आदमी था। उसके पास एक गाय और एक बैल था, जिसके द्वारा वो बैल से खेती करता और गाय से दूध निकालकर गांव भर में बेच दिया करता था। इसी से वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहा था। वहीं उसकी पत्नी कौशल्या उसके काम में हाथ बटा दिया करती थी। एक दिन सुबह गाय और बैल का चारा खत्म हो जाता है, जिसके बाद घनश्याम कौशल्या से कहता है, अरे कौशल्या, हमारे पास चारा खत्म हो गया है। मैंने गाय और बैल को पेड़ से बांध दिया है और मैं जंगल से चारा लेकर आता हूँ। तुम तब तक बचा हुआ चारा गाय और बैल को खिला दो। ये कहकर घनश्याम चारा लेने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है और दूसरी तरफ कौशल्या गाय और बैल को चारा खिलाने लगती है। कुछ ही देर में वो गाय का दूध निकाल कर रख लेती है। जैसे ही घनश्याम चारा लेकर वापस आता है, कौशल्या उससे कहती है, सुनिए जी, मैंने गाय और बैल को चारा खिला दिया है और गाय का दूध भी निकाल दिया है। आप इस दूध को गांव में बेचाओ और दूध बेचने के बाद कुछ पैसों से सब्जी ले आना। घनश्याम दूध लेकर अपनी साइकिल पर निकल जाता है, जिसके बाद वो गांव में दूध बेच आता है और दूध बेचने के बाद बैल को खेत में ले जाकर खेती करने लगता है। शाम को आते समय कुछ हरी सब्जियां ले आता है वो, जिसके बाद कौशल्या खाना बना लेती है और अपने पति घनश्याम के साथ खाना खाने लगती है कि तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अजी, आप खाने पर से मत उठो, मैं देखती हूँ कौन है बाहर। जैसे ही कौशल्या दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर गांव की एक बूढ़ी काकी बहुत ही बुरी हालत में खड़ी होती है और कौशल्या से कहती है, बेटी कौशल्या, 2 दिन से भूखी प्यासी यहाँ वहाँ से भीख मांग रही हो, लेकिन कोई भी भीख नहीं दे रहा है। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। मेरी जान निकल रही है। काकी, मेरे साथ अंदर चलो। कौशल्या बूढ़ी काकी को अपने घर में ले आती है और उसे बिठाकर खाना परोस देती है। खाना खाने के बाद बूढ़ी काकी जाते वक्त कौशल्या को आशीर्वाद देती हुई जाती है। कौशल्या बेटी, भगवान करे कि तुझे जग की सारी खुशियां प्राप्त हो और तू सदा खुश रहे। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन घनश्याम दोबारा से दूध बेचने निकल जाता है और आते वक्त उसका थोड़ा सा दूध बच जाता है, जिसके बाद वो मंदिर के बाहर बैठे हुए कुछ भिखारियों को दूध फ्री में ही दान कर देता है और उसके बाद वापस अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही कौशल्या घनश्याम को देखती है, वो रोते हुए घनश्याम से कहती है, अजी, शुक्र है आप आ गए। जिस टाइम से आप गए हो, हमारी गाय और बैल दोनों ही बहुत बीमार लग रहे हैं। पता नहीं दोनों को क्या हो गया है। ऊपर से पूरा दिन हो गया है, इन्होंने चारा भी नहीं खाया। कौशल्या की बात सुनकर घनश्याम तुरंत गाय और बैल के पास जाता है और उनको देखने लगता है। उनकी हालत देखकर वो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है, जिसके बाद डॉक्टर गाय और बैल का चेकअप करते हैं और उन्हें इंजेक्शन लगा देते हैं। तभी डॉक्टर घनश्याम से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने दवाई दे दी है, लगभग सुबह तक ठीक हो जाएंगे। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन तक भी गाय और बैल ठीक नहीं होते। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगते हैं और कौशल्या घनश्याम अपने सारे पैसे गाय और बैल के इलाज में लगा देते हैं, लेकिन वो दोनों बीमारी से ठीक नहीं होते। एक दिन कौशल्या घनश्याम से कहती है, जी, अब मैं क्या बनाऊं, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, ऊपर से 1 रुपया भी घर में नहीं है। सुबह की केवल 2 बासी रोटी पड़ी है। कोई नहीं कौशल्या, चटनी बना लो, चटनी से रोटी खा लेंगे। कौशल्या चटनी बना लेती है। वो दोनों खाना खाने जा ही रहे होते हैं कि तभी एक साधु बाबा उनके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और कहता है, ए माई, दे दे माई, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दे माई। साधु बाबा को भूखा देखकर घनश्याम और कौशल्या अपनी रोटियां साधु बाबा को दे देते हैं, जिसके बाद साधु बाबा उनका उदास चेहरा देखकर उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बालक, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ। साधु बाबा की बात सुनकर घनश्याम साधु बाबा को अपनी सारी परेशानियां बता देता है, जिसके बाद साधु बाबा घनश्याम से कहते हैं, तुम बहुत ही अच्छे लोग हो, इसलिए मैं तुम्हारी गाय और बैल को एक वरदान देता हूँ। आज के बाद तुम जब भी परेशान होगे तो बस एक काम करना, अपने बैल को एक दूल्हे की तरह सजाना
और अपनी गाय को एक दुल्हन की तरह। और उसके बाद जिस पेड़ से तुम इन्हें बांधे हुए हो उस पेड़ के चारों तरफ इनके फेरे डलवा देना। उसके बाद तुम्हारी गाय सोने की जादुई गाय बन जाएगी और तुम्हारा बैल चांदी का बन जाएगा। लेकिन याद रखना, कभी भी इसका दुरुपयोग मत करना। ये कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही गाय और बैल दोनों एकदम से स्वस्थ हो जाते हैं। अजी, जैसा साधु बाबा ने कहा था, एक बार हमें वैसा ही करना चाहिए। कौशल्या की बात मानकर घनश्याम बैल को एक दूल्हे की तरह सजा देता है। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या गाय को एक दुल्हन की तरह सजा देती है और पेड़ के चारों तरफ फेरे डलवा देती है, जिसके बाद गाय सोने की गाय बन जाती है और अपने मुंह से सोने के सिक्के निकाले लगती है और सोने का गोबर देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बैल चांदी का बन जाता है और अपने मुंह से चांदी के सिक्के निकालता है और चांदी का गोबर करने लगता है और इसके बाद दोनों ही पहले जैसे हो जाते हैं। अरे वाह, हमारी तो सभी परेशानियां एकदम से दूर हो गई। जितना हमने खोया था हमें उससे कहीं ज्यादा मिल गया। नेकी करो तो उसका फल हमेशा मिलता है। आज वही हमारे साथ हुआ है। घनश्याम और कौशल्या खुश हो जाते हैं और सोना चांदी इकट्ठा करके उनसे अपनी सभी परेशानियों को दूर कर लेते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो जाते हैं। लेकिन एक दिन वो दोनों मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर वापस आ रहे होते हैं कि तभी रास्ते में अचानक से एक बहुत तेज गाड़ी आती है और कौशल्या का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद घनश्याम तुरंत कौशल्या को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर घनश्याम के पास आता है और उससे कहता है, आपकी पत्नी के दोनों पैर खराब हो गए हैं। अगर तुम इन्हें चलते फिरते देखना चाहते हो तो इनके इलाज में पूरी 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 10 लाख? अरे 10 लाख तो इतनी बड़ी रकम है डॉक्टर साहब। आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। आप मेरी तुरंत कौशल्या का इलाज शुरू कीजिए। घनश्याम ये कहकर तुरंत अपने घर जाता है, जिसके बाद वो रोता हुआ गाय को दुल्हन की तरह तैयार करता है और बैल को दूल्हे की तरह, जिसके बाद वो पेड़ के चारों तरफ उन दोनों को घुमाकर उनके फेरे डलवा देता है और उन दोनों की शादी करवा देता है। उन दोनों की शादी होते ही गाय सोने में बदल जाती है और बैल चांदी में, जिसके बाद दोनों के मुंह से सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैल चांदी का गोबर करता है तो गाय सोने का गोबर करती है, जिसके बाद घनश्याम वो सब इकट्ठा करता है और एक सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देता है, जिसके बदले उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं और वो अपनी पत्नी का इलाज करवा लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी पत्नी दोबारा से चल फिर रही है। उसके बाद घनश्याम और कौशल्या दोबारा से गरीब लोगों की मदद करना शुरू करते हैं और एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।